उद्देश्य सर किस वजह से चल रहे हैं रैली में? मतदाता जागरूकता करने के लिए। अच्छा, हाँ। तो मतदाता जागरूक नहीं है इस क्षेत्र के अभी? पूर्ण तरह से तो जागरूक नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि जागरूकता आवश्यक है कई प्रकार से, क्योंकि कई बार लोग बलगला भी देते इस महापर्व को। इस कारण हमारे स्कूल और प्रशासन ने ऑर्गेनाइज किया है ये रैली, ताकि जागरूक किया जाए कि किसी भी भ्रम में ना आए और लोकतंत्र के इस महापर्व में ईमानदारी से अपने मत का प्रयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, किस लिए घूम रहे हैं यहाँ रैली में? मम्मी पापा को वोट देने के लिए घूम रहे हैं। मम्मी पापा का वोट आप दोगे? जी, मम्मी पापा वोट देंगे। अच्छा, तो अभी तक नहीं देते हैं? अभी तक देते थे, इसलिए और निकल रहा है कि और मुफ्ती बने। देखिए, अच्छा, वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो? हाँ, वोट सबको देना चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहोगे वोटरों को आप? सबसे पहले छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सबसे पहले वोट देना चाहिए, सारे काम को छोड़ के। मैडम जी नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है ये अभी बच्चों के द्वारा उनके माता पिता को वोट देने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, ताकि सभी लोग अपना मत दे सके। आपके यहाँ रामगढ़ में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो वोट देने के लिए नहीं निकल पाते हैं, तो बच्चों के द्वारा उनको मोटिवेट किया जा रहा है। तो आपको लगता है इसके बाद परसेंटेज एकदम बिल्कुल मतलब सुधार आएगा? एकदम आएगा सर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ, किस उद्देश्य से चल रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे में, पर बहुत थकावट क्या लगा। उद्देश्य क्या है आप लोगों का? वोट देना। वोट देना। पीछे गाड़ी है, गाड़ी देख के अच्छा, क्या स्लोगन बताइए कोई जो रटाया है स्कूल वालों ने? रटाया। हम तो आज लेट से पहुंचे थे सर जी। लेट पहुंचे हैं, तो कोई स्लोगन नहीं पता है? पता है, हम उनसे पूछे। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, क्या शुभ नाम हुआ आपका? पूरा नाम हाँ। शुभम कुमार नायक। शुभम जी, क्या उद्देश्य है ये जो रैली चल रही है इसका? वोट पे। वोटिंग बढ़ाने के लिए, वोटिंग परसेंटेज। हाँ। अच्छा, तो इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ तो जाना चाहिए। बढ़ जाना चाहिए। कितने बजे से शुरू हुआ ये? 7 बजे से। अच्छा, सुबह सुबह उठ के आज आप लोग यहीं आ गए हैं? हाँ। तो छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली को ही परेशान कर दिया आप लोग हैं? चलो इस महापूर्वक मतदान से देश को और देशों को सुयोग्य, ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा, राजनेता सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सब हो जाएगा सर, फुटेज मिल जाएगा। सब बढ़िया है। ठीक है ना? हाँ, वही है सर, सर वही है। ये रिपोर्टर भी काम करते हैं, इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। खबर मंत्रा नहीं, पेपर न्यूज। क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ले रहे हो? फोटो चाहिए।
नमस्ते, बोलिए। क्या चल रहा है, क्या रैली चल रही है? ये वोट के लिए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। तो ये क्या लग रहा है आपको, इससे भी वोटिंग परसेंटेज में आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, इससे देखकर लोग जागरूक होंगे कि बच्चे इतना मतलब कर रहे हैं, अभियान चालू किए हैं, तो जरूर ही होगा। सीताराम सर तो बोले क्या आवाज दो क्या। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है। क्या उद्देश्य है इसका? सबको वोट देने के लिए समावेश करना, प्रेरित करना। अच्छा, इससे परसेंटेज में बदलाव आएगा? जरूर आएगा। प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप इधर आ जाओ। हाँ जी, कितनी साल उम्र है आपकी? सर 10 साल उम्र है सर। कौन सी क्लास में हो? सर 6 क्लास में। शुभ नाम आपका? सर मेरा शुभ नाम निकेत कुमार उपाध्याय। उधर यस सर। किस लिए आए हुए हो यहाँ पे? सर यहाँ पे हम लोग मतदान को जागरूक करने के लिए आए हैं। तो मतदाता जागरूक हो जाएंगे? यस सर, क्यों नहीं होंगे, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होगा, क्या फायदा होगा? सर इससे कि हम लोग मतदान पहले बात तो करवा पाएंगे और कोई भी भ्रष्टाचार नेता अपने आप को पैसे के लालच दे के किसी को नहीं अपने वोट को दे पाएगा। अच्छा, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है इस बार? सर वो तो नहीं पता। पहले कौन था? सर पहले राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, आपको नहीं पता है? आ जाओ। हेमंत सर पहले तो वो ये सही। प्रधानमंत्री कौन है? सर प्रधानमंत्री हम लोग के मुर्मू देश। प्रधानमंत्री कौन है? सर बोल। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। यस सर। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। यस। ठीक है, आओ इधर। क्या नाम हुआ आपका? आदर्श कुमार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किस लिए खड़े हुए हो आप लोग यहाँ पे? मतदान के लिए। मतदान के लिए? यस। अच्छा, इससे मतदान में परसेंटेज में बदलाव आएगा? हाँ आएगा। अच्छा, क्या लाभ होगा उससे, मतदान अगर बढ़ेगा तो? हमारा देश ग्रो करेगा और डेवलपमेंट डेवलप। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और आपके राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे अभी तक या हैं? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, सही बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। ये है छोटा सा। कैसे हो आप? अच्छे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? किशन अग्रवाल। किशन जी, क्या है ये, क्या कर रहे हो आप लोग आज? मतदान कर रहे हो? अच्छा, तो वोटिंग कार्ड बन गया है आपका? नहीं बना है अभी। नहीं बना है। अच्छा, ये इसका क्या लाभ होने वाला है? इससे क्या होने वाला है? ये जो आप पोस्टर ले खड़े हो, पता है क्या है ये? यस सर। क्या है? इससे जागरूकता बढ़ा सकते हैं किसकी? वोटर लोग की, जो वोट देंगे। शाबाश। आ जाओ, एक उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी भैया जी, कैसे हो? सब ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। कौन सी क्लास में हो? 7th बी। 7th बी में। आज किस लिए आए हुए हो आप लोग, इतने लोग इकट्ठे हुए हो? आज वोटिंग के लिए। वोटिंग के लिए? आज वोटिंग है? नहीं, वोटिंग आज नहीं है। लेकिन आज वही है, लेक्चर है। लेक्चर है? किस चीज के ऊपर? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि ये जो अभी चल रहा है ना, आपका गलत करेंसी लेके आपको वोट देने के लिए चल रहा है, उसको रोक लेके और सही आदमी को वोट देने के लिए चल रहा है। पैसे देके वोटिंग होती है? हाँ। अच्छा, वही को रोक के और अच्छे आदमी को वोट देने के लिए हो रहा है। अच्छे आदमी को वोट देने के लिए? हाँ, तो आप पैसा नहीं लेने के लिए। आप लोग इस रैली से लाभ होने वाला है? हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। कौन है देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नहीं पता। हेमंत सोरेन थे अभी तक। अच्छा, मुख्यमंत्री का ही चुनाव हो रहा है।
हाँ जी, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते क्या नाम हुआ आप लोगों का? सारिका कौन सी क्लास में हो आप? एक एक करके बोलो, किसी समझ में नहीं आएगा। 9 हम लोग सब 9 है 9 अच्छा, किस लिए इकट्ठा हुए हो आप लोग? वोट देने के लिए वोटिंग के लिए? Yes, तो आप लोग वोट देने वाले हो या कोई और वोट कोई देने वाला है? और हम लोग नहीं देंगे लेकिन हमारे आगे जिनके लिए हम इतना प्रचार कर रहे हैं वो तो वोट देंगे ना, आप लोग तो दोगे ना वोट। अच्छा, तो उससे हो जाएगा, समझ जाएंगे। इतना चिल्ला है, यही सब के लिए तो चिल्ला है। हम लोग बहुत चिल्लाए वोट के लिए वोट देना है ना इसलिए अच्छा। वोट मांगना है ना। अच्छा, मुझे एक एक बोलिएगा, एक एक। देश के कौन प्रधानमंत्री है? श्री दामोदर दास मोदी। हाँ, और मुख्यमंत्री कौन है देश के? बताइए रिया जी आप। आप नहीं बोलते हो? हम नहीं बोलते ये लोग। चलो आगे चलते। कार्यक्रम है तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष आ गई है। कौन लेता है दीदी लोगों के लिए? कौन लेकर आ जाइए? हमारी दीदी की गुरु भी आ रही है। हमेशा प्रशासन का साथ रहता है। लास्ट टाइम हम लोग घर भी जाकर के दीदी को सम्मानित किए थे। तो सारे महोदय द्वारा दीदियों को निमंत्रण कार्ड भी दिया गया सर। ये निमंत्रण कार्ड जिस तरह शादी में हम लोग देते हैं, ये निमंत्रण कार्ड हमारे उपायुक्त महोदय स्पेशल के हाथों द्वारा इन दीदियों को दिया जा रहा है। मतदान में आने के लिए अपील किया जा रहा है। ये मतदान का निमंत्रण कार्ड है कि 13 तारीख को भूल न जाना भाई, दादा, दादी, और अपना मत देने जरूर आना। जोरदार तालियां इन दीदियों के लिए आमंत्रण पर मिल रहा है। ये आमंत्रण दीदियों के माध्यम से आप सभी को दिया जा रहा है। सभी लोग 13 नवंबर को अपने बूथ पे और अपना मतदान अवश्य करें। जोरदार तालियां बजा करके दीदी को स्वागत करते हैं। थैंक यू दीदी। तो नहीं, एक दीदी लोग से बाइक ले लेना बाद में जाने से बाद, और कपिल का सेल्फी चल के साथ आप लोग आ जाइए। लास्ट में लेंगे दीदी, हो गया, आ जाइए दीदी। अब समय कम है, थोड़ा करेंगे पेपर। में उपस्थित माननीय डीसी महोदय, डेवी साहब, आर.ओ. प्रकर राव, मीना मैम, एनडीसी रवि जी, हमारे एसडीपीओ पदरातू, हेडक्वार्टर डीएसपी साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ इस स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, इनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र की तमाम जनता, मीडिया के हमारे दोस्त और हमारे स्कूल के प्यारे बच्चे और तमाम दूर दराज से आए हमारे प्यारे साथियों, यह दिवस जो 13 नवंबर की हम लोग अपील कर रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि आपका एक वोट, आपका एक मतदान करना वह बहुत कुछ साबित कर देता है कि क्षेत्र में विकास कैसे होगा, क्षेत्र की व्यवस्था कैसे रहेगी, क्षेत्र में चीजें कैसे रहेंगी। और हम लोग अगर ये सोचने लगे कि हमारे एक वोट से क्या होगा, तो सही शासन, सही प्रशासन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए अपने वोट के महत्व को समझना है। जैसा कि विभिन्न स्लोगन से प्यारे बच्चे हमारे अपील कर रहे थे कि आपका वोट बिकाऊ नहीं है, किसी लालच में आके आपको अपना मतदान नहीं करना है, किसी बहकावे में नहीं करना है, कोई आपको धमकाता है, डराता है, बल का प्रयोग करता है। ये देखिए आप मतदान लोग करेंगे तो कितना बड़ा जो हमारा सत्य होगा, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नजारा जो मीडिया भाई बंदों से आना होगा। इसे ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में अवश्य कैद करते हैं। अब हम कैंकर वाले आते हुए एक शपथ लेंगे। अपने पुत्र में आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण
कौन है ना? कौन है? क्या नाम हुआ आपका? रूपम कुमारी। यहाँ से पीछे आ रहे हैं। क्या नाम बताया? रूपम कुमारी। किस लिए आए हुए हो आप लोग यहाँ पे? वोट के लिए जागरूक करने के लिए। जागरूक करने के लिए। अच्छा, उससे क्या लाभ होने वाला है? मतलब देश में क्या बदलाव आएगा? वोट देने से बहुत कुछ बदल सकता है, जैसे कि जैसे समस्या बहुत सारे रहते हैं लोगों के, जैसे रोड का निर्माण जैसे बहुत सारे समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा, इसकी तैयारी करवाई जा रही है, अचानक बुला लिया गया आप लोगों को? इसकी अचानक बुलाया गया। अचानक बुला लिया। देश का प्रधानमंत्री कौन है? ये नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है आपके राज्य के? श्री हेमंत सोरेन। पता है, आ जाओ इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार, कैसे हो आप? नहीं बोलना है? अच्छा, आप बोलोगे? क्या नाम है आपका? सबनम परवीन। सबनम जी, किस लिए आए हुए आप यहाँ पे? यहाँ पे 13 नवंबर को वोट होने जा रहा है विधानसभा का, इसलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, इससे क्या लाभ होने वाला है? इससे बच्चों को भविष्य बनने वाला है, जो भी बच्चे को जो भी दिक्कत होता है वो उसमें विधायक जी लोग हम लोग को मदद करेंगे। ठीक है। आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत सोरेन। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सी कक्षा में आप? 10th। चलो, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बोलना है? चलो आ जाओ। क्या नाम है आपका? निशी कुमारी। अच्छा, मुझे बताइए किस लिए आए हुए हैं आप लोग यहाँ? यहाँ वोट के विषय में आया है। क्या क्या मतलब वोट के विषय में क्या? मतलब विधानसभा आम चुनाव के विषय में 2024। अच्छा, 2024 में। अच्छा, आप लोगों के इस रैली से क्या लाभ होने वाला है? हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हम लोग अगर अच्छा नेता चुनेंगे तो हमारा फ्यूचर फिर कैसे बनेगा, वो है। तो आप लोग तो नहीं चुन रहे हो, चुनने वाला तो कोई हमारे और है। पेरेंट्स है तो उनको हम लोग को समझाना है कि किस नेता को चुनना है। अभी वोट परसेंटेज कम था क्या आपके राज्य में? हाँ, बढ़ जाएगा अब? देखते हैं, ये हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि हम लोग के पहले का क्या मतलब हमारा मतलब जो शहर है वो विकसित हुआ है कि नहीं हुआ, उससे डिपेंड है कि हम लोग को वो नेता चुनना है कि नहीं चुनना है। कौन सी कक्षा में आप? 10th में है। मुझे ये बताइए कि कोई स्लोगन याद कराया गया है आपको या अचानक बुला लिया गया है? अचानक बुलाया गया है। अचानक बुलाया गया? हाँ। अच्छा, तब तो तैयारी नहीं होगी आपकी। कौन देश का प्रधानमंत्री है आपके? श्री नरेंद्र मोदी जी। और मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। आपका क्या नाम हुआ? अमृता कुमारी। अमृता जी, क्या लाभ है यहाँ आने का? आप लोग किस लिए आए हुए हैं? उद्देश्य क्या है? चलिए, बुला रहे हैं आप। रिया जी, कौन सी कक्षा में आप? 9th में। किस चीज का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे? वोटिंग से रिलेटेड। क्या वोटिंग से रिलेटेड? कि मतलब हम लोग को शर्माइए नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग को वोटिंग का जागरूकता अभियान चल रहा है यहाँ पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। 13 तारीख को इलेक्शन है आपके राज्य में। अच्छा, कौन प्रधानमंत्री है हमारे देश का? प्रधानमंत्री भूल गए? नहीं भूले नहीं, हम थोड़ा सा डर। मुख्यमंत्री कौन है आपके राज्य का? भूल गए? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? गौरव करमाली। गौरव जी, कौन सी क्लास में हो आप? हम 8th क्लास में। 8th क्लास में। अच्छा, क्या उद्देश्य है जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है अभी? इसका उद्देश्य यह है कि वोट में बहुत आदमी लोग पैसे लेके या फिर कुछ खिला पिला के वोट मांगते हैं और बहुत आदमी लोग वोट देने नहीं आते, सोचते कि एक वोट से क्या चीज़ हो जाएगा। तो वही उन्हीं को बताने के लिए कि एक वोट आपका कितना ज़रूरी है। एक वोट कितना जरूरी है? आपको पता है कितना जरूरी है? एक वोट से क्या हो सकता है? कोई भी आदमी हारा हुआ आदमी जीत सकता है या फिर जीता हुआ आदमी हार सकता है, एक वोट अगर कम हो जाएगा तो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको। मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री कौन है? फिर नरेंद्र मोदी। बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? IAS ऑफिसर बनना चाहते हो? IPS बनना चाहते हो? IAS नहीं बनना चाहते? अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है देश का? हेमंत सोरेन। अच्छा, आप लोग जो रैली कर रहे हो, इससे बदलाव आएगा देश में? क्या लगता है आपको, राज्य में आपके? बदलाव तो आना चाहिए, क्या है कि बहुत मेहनत किए हैं। आप इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है? कुछ बोलना है आपको? क्या नाम हुआ आपका? शर्माइए नहीं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। काजल कुमारी। काजल जी, क्या हो रहा है? आप क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? वोट के लिए चल रहा है। वोट के लिए मतलब क्या?
मतदान को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। मतदान को बढ़ावा देने के लिए। तो आपके राज्य में आप लोगों को लगता है कि मतदान की परसेंटेज कम है? मतलब ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा भी नहीं है, ऐसे अच्छा। कह सकते हैं। एक वोट से क्या होता है? क्या एक वोट से बहुत ज़्यादा एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आपके एक वोट से कोई जीत सकता है या कोई हार भी सकता है। एक वोट से कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है आपके राज्य का अभी तक तो? हेमंत सोरेन। अच्छा, मुझे बताइए कौन सी कक्षा में आप? हम 8वीं। अच्छा, बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो? हम आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, चलो बहुत बढ़िया, भगवान करे आप आर्मी ऑफिसर बन जाओ। आपका क्या नाम हुआ? रिद्धिमा करवाली। सॉरी, रिद्धिमा करवाली। रिद्धिमा जी क्या हो रहा है यहाँ पे? आप इसको सीधा कर लीजिए। मतदान के लिए, मतदान का जागरूकता के लिए। अच्छा, आप लोगों के इससे जागरूकता आ जाएगी, क्या लग रहा है आपको? आना तो चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, कौन सी कक्षा में आप? 8। अच्छा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? वकील। वकील बनना चाहते हो, क्यों, ऐसा क्यों? मेरे पापा है। अच्छा, पापा हैं इसलिए, ये बहुत बढ़िया। आपका क्या शुभ नाम हुआ? उन्नति सिंह। उन्नति जी, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? यहाँ पे मतदाता को के जागरूकता के लिए अभियान लागू किया गया था। तो उससे क्या लाभ होगा, ये जो भी आप लोग कर रहे हैं? मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि लालच में के मतदान नहीं देते हैं या गलत पार्टी को मतदान देते हैं, सिर्फ लालच में आके, तो उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए। लालच मतलब किस तरीके का? कुछ लालच का उदाहरण दीजिए। जैसे अगर कोई भी एक पार्टी है, पर्टिकुलर पार्टी जो कि किसी भी फैमिली को या किसी भी एरिया के लोगों को रिश्वत दे रहा है, तो वो रिश्वत उससे देके, पैसे देके, शराब देके वोट ले रहा है। तो अच्छा, आप लोगों की इसके लिए तैयारी करवाई गई थी, अचानक बुला लिया गया आप लोगों को? मतलब प्रैक्टिस था, कल से था, लेकिन मतलब अचानक से ये सब हुआ। तो कुछ स्लोगन याद कराया गया है, कुछ वाक्य, कुछ स्लोगन था राइम। सर स्लोगन था, मतदान आपका हक है और जिम्मेदारी भी। बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? सर आई वांट टू बी एन IPS ऑफिसर, और आई थिंक आई वांट टू गो इन अ गवर्नमेंट लाइन, और आई वांट टू बी अ गवर्नमेंट टीचर। Why like this? Because I want to do public service actually. हम सबको हेल्प करना चाहते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो लोग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते या वैसा कुछ। कौन सी कक्षा में आप? 8वीं कक्षा से। 8। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे जो बनना चाहते हो आप जल्दी बन जाओ। थैंक यू सर। ये लो पकड़ो। क्या नाम हुआ आपका? जयदीप प्रसाद। जयदेव जी, किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? सर मेरा एक्ट था, मैं एक्ट था आज। क्या था? एक्ट था मेरा आज। अच्छा, उससे क्या लाभ होता है? सर एक्ट, अच्छा, आपने वहाँ पे प्रोग्राम किया होगा? यस सर। तो कुछ मिला कि नहीं? नो सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, ये तो नुकसान हो गया। नो सर, कुछ नहीं। अच्छा, देश का कौन है प्रधानमंत्री? ये मुख्यमंत्री मोदी। पापा? नरेंद्र मोदी। पापा वोट देने जाते हैं आपके? हाँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। कोई रह गया कौन? नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? विराट राणा। विराट जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो इस बार वोट होने वाला है उसके लिए जागरूकता फैलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान चल रहा है, क्या लाभ होता है इससे, क्या लाभ होगा? इससे जो लोग वोट नहीं दे रहे या फिर किसी लालच, पैसा शराब के लालच में आके वोट दे रहे हैं, उससे बचेंगे और 100% वोट जाएगा इस बार। अच्छा, आपसे पूछूं कि एक वोट की ताकत क्या होती है? एक वोट की ताकत पार्टी चेंज कर सकती है। पार्टी चेंज कर सकती है देश में, राज्य में। कौन सी कक्षा में आप? क्लास 8। क्या बड़े होके बनना चाहते हो? मैं इंजीनियर बनना चाहते हो। अच्छा, मुझे बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है? अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप कहाँ से हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? ओडिशा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। इनसे पूछता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा अंकित कुमार है नाम। इसी स्कूल में पढ़ते हो? यस सर। किस लिए आए हुए हो आप यहाँ पे? सर उधर देखिए। सर मतदान होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि मतदान के लिए हम लोग एक रैली निकाल रहे थे, इस वजह से हम स्कूल में आए हैं। उससे क्या होगा, क्या लाभ होगा? सर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे और एक वोट भी दुनिया को बदल सकता है। दुनिया को बदल सकता है। आपके लिए क्या लाभ होगा? सर हमारे लिए अगर नई सरकार आएगी और अच्छी रहेगी तो वो हमारे ही अच्छी रहेगी हमारे लिए।
अच्छी रहेगी हमारे लिए। कौन सी कक्षा में हो आप? सर 6th क्लास। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? सर IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहते हो? हैं? यस सर। आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? सर हेमंत सोरेन, श्री हेमंत सोरेन जी। तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हो आप? नो सर। नहीं, मजा नहीं आएगा उसमें। यस सर। हैं? यस सर। बढ़िया, बनोगे आप, जरूर बनोगे, कोशिश करते रहो। क्या बोलना चाहेंगे आप? इधर आइए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या सर? शुभ नाम क्या हुआ? रितेश बावरी। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है? जो ये मतदान के विषय पे हो रही थी। क्या लाभ होगा इससे? मतदान से एक हम अपने पसंद से लीडर चुन सकते हैं, जिससे हमें आगे कोई तकलीफ ना हो। अगर हो भी तो हम उनसे खुल के बातचीत कर सकें। आपके राज्य में वोटिंग परसेंटेज कम है, ऐसा लगता है आपको? नहीं सर। तो फिर क्यों कर रहे हो? सुधार करना चाहिए, लेकिन सुधार करना चाहिए। क्या बड़े होके बनना चाहते हो आप? अभी तो कुछ सोचे नहीं है, लेकिन कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास 9th में। सोचना चाहिए आपको। 6-6 साल के बच्चे आपके यहाँ IAS ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम कनिष्क राज हुआ सर। तनिष्क जी सर। तनिष्क जी, कौन सी कक्षा में हो आप? जी मैं 9वीं कक्षा में। इसी स्कूल में पढ़ते जी हो? जी जी। क्या प्रोग्राम चल रहा है, कुछ पता है? जी अभी ये जन जागरूकता को लेके वोट के रिलेटेड जो ये प्रोग्राम चल रहा है कि हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से हम लोग ये जो विधानसभा का चुनाव होता है उसका मजबूत कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी सर। तो मजबूत हो जाएगा, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं सर, जैसे कि आज हमने देखा कि मैं भी एक बैंड का पार्ट था, तो आज हमने हर जगह घूम घूम के जागरूकता फैलाई है और हमारे DC साहब भी आए थे, तो काफ़ी अच्छी बात है। हमारे स्कूल के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि DC सर हमारे यहाँ आए और ये हमारे एक मौका मिला कि हम अपने आप को साबित कर सकें। माफ कीजिए, कौन सी कक्षा में हो आप? जी 9वीं कक्षा में। 9वीं में हो। क्या बनना चाहते हो? जी मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर बनना चाहते हो? कौन से सब्जेक्ट के? इंग्लिश। इंग्लिश से? तो इंग्लिश ही फेवरेट सब्जेक्ट है आपका। देश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? जी नरेंद्र मोदी साहब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और चीफ मिनिस्टर कौन थे अभी? अभी झारखंड के हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन है। चलो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद। भगवान करे आप जो बनना चाहते हो जरूर बनो। आपका क्या नाम हुआ? आयुष सिंह सर। आयुष जी, क्या चल रहा है यहाँ पे अभी? यहाँ पर सर वोट को लेके, मतदान को लेके जागरूकता फैलाई जा रही है। जैसे सारे आजकल के लोग हैं जो जैसे 18 साल के ऊपर होते हुए भी अपना वोटर कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, हमारे देश में क्या बोलते वोट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं। और मतदान मजबूत करने के लिए लोकतंत्र यहाँ पे बहुत सारे हमारे देश में इतने राष्ट्रपति हैं, ये हैं क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर हैं, फिर हमारे जो अपने स्टेट के जितने लोग हैं वो सर मतदान को लेके एकदम कुछ भी थोड़ा सा भी उनके प्रति कुछ जागरूक नहीं होते हैं। जैसे मैं भी आज बैंड का पार्ट था, हम लोग पूरे रोड पे चले आज सारा चीज़ किए, लेकिन तब भी हमने देखा बहुत लोग आ रहे थे, सिर्फ बैंड देख रहे थे, चल जा रहे थे। किसी ने एक बार भी पोस्टर को पढ़ा नहीं, पोस्टर लेके आगे चल रहे थे। किसी ने भी एक बार पोस्टर को ना पढ़ा ना फोटो खींचा। वीडियो बन रही थी, जो बैंड बजा रहे थे, आगे DC सर आ रहे थे, उनका फोटो खींचा रहा था, SP सर का, लेकिन एक बार भी ना पोस्टर का फोटो खींचाया है सर। हमने खींची है बहुत सारी फोटो, आप टेंशन मत लो। वहाँ पे सर जो मतलब और सारे लोग थे जितने हम लोग देख रहे थे निकलेंगे वही से। लेकिन जितनी मात्रा में आप लोग रोड पे घूम रहे थे ना, बहुत लोगों ने देखा है, उसका बहुत असर ऑलरेडी हो चुका है। कई बार क्या होता है कि हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे स्कूल पे ये हमें गर्व हो रही है कि हमने ये सारा काम किया। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और कौन सी कक्षा में हो? 9वीं। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? सर मैं बनना चाहता हूँ IPS ऑफिसर बनना चाहते हो? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैंने अपने शुरू से ही ठाना है, जैसे देश का भला करने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए। तो IPS बन के ही हो सकता है? नो सर, बहुत चीज हो सकता है, बहुत लोग कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही थोड़ी बनूंगा, ये लोग को ही कुछ बनना होगा। मतलब कोई कुछ और काम हाँ, संभालेगा, आप कुछ और वाला संभालेगा। हाँ यस सर। अब सारा तो यहाँ पे यार कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है कि मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेन राज्य तो आपका मुख्यमंत्री संभालता है। सर अब वो उनकी मन के बात है सर। चलो कोई नहीं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जरूर बनो आप IPS ऑफिसर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? बसंत कुमार। वसंत जी, मुझे बताइए, आप तो शिक्षक हैं, क्या प्रोग्राम चल रहा था आज प्रोग्राम जो है मतदाता अभियान जो है, मत देने का जो नियम है उसका फॉलो करना है और सभी लोगों को मत देने का अधिकार, इसलिए सबको मत देना है। घर से बाहर निकलना है, मत देना ही है, इसलिए कि ये आपका अधिकार है और अपने अधिकार का पालन करना आपका कर्तव्य भी है। क्या लगता है आपको, लोगों को अपने अधिकार पता है देश में हमारे? हमें लगता है कि सारे लोगों को पता होना चाहिए हमारा क्या अधिकार, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्योंकि सारे भारत के नागरिक हैं तो उनको मालूम होना ही चाहिए इस चीज़ का, एकदम निश्चित रूप से मालूम होगा। अच्छा, आपके स्कूल में बहुत बच्चों से पूछा तो कई लोग IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में कोई नहीं जाना चाहता है, तो आप लोग उनको ये भी समझाइए कभी कभी कि राजनीति में जाके ज्यादा बदलाव किया जा सकता है ना। हाँ ठीक है सर, एक IAS
50 IAS ऑफिसर्स को एक चीफ मिनिस्टर ऑर्डर देता है जी सर, तो उससे ज्यादा बदलाव आएगा ना। एकदम आप ये निश्चित भी रूप से अपने आएगा। और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को अपने? बच्चे लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जब आप बड़े होंगे, आपका एज 18 ईयर्स हो जाएगा, आप मत देने के लिए जो आपको अगर आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया तो निश्चित रूप से बच्चे को मैं कहना चाहूँगा को निश्चित रूप से वोट दे। कैमरामैन को दे दीजिए। तो चूंकि उनको अगर वोट देने का अधिकार है तो उनको निश्चित रूप से वोट देना चाहिए और वोट दे करके अपने देश को सुदृढ़ और बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सुदृढ़ तभी बन सकता है जब हम अच्छे नेता को चुनें। अच्छे नेता को हम चुनेंगे तभी हमारा देश आगे विकसित भी होगा और विकासशील राष्ट्र बनेगा। आपके एक मैं पॉलिटिकल आपसे पूछ लेता हूँ, अगर बोलना चाहें आप, मेन मुख्य आपके राज्य में क्या क्या कमियां हैं जिस पे काम होने की जरूरत है जो नहीं? राज्य में सबसे बड़ी कमी तो सर शिक्षा की है। शिक्षा के लिए अधिक से अधिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा का मतलब है कि जैसे डिग्री कॉलेज है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है ना सर। तो अभी शिक्षा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अधिक से अधिक कॉलेज होने चाहिए यहाँ, उसकी कमी दिखाई देती है। और जब वो शिक्षा निःशुल्क होगी तभी अधिक से अधिक उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं तो फिर गरीबी रहेगी तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात है बेरोजगारी है अधिक, तो बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है ना सर। तो बेरोजगारी की समस्या तो उसको पहले सॉल्व करना जरूरी होता है। बेरोजगारी को अगर समाप्त करना है तो पहले तो बच्चे को शिक्षित बनाना होगा, क्योंकि सारा चीज़ तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एजुकेटेड अगर लोग होंगे तभी वो जाकर के कहीं योग्य होंगे, तभी जाकर के वो कहीं पर अपना जॉब ले सकते हैं। एक चीज जो आप बच्चों को हमेशा सिखाते हैं, एक लाइन बोलना बताना नहीं भूलते अपनी हर क्लास में, क्या होती है वो चीज? वो डिसिप्लिन है सर, मैनर्स और डिसिप्लिन। मैनर्स और डिसिप्लिन, दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं तो आगे चल के वो जरूर फ्यूचर में प्रोग्रेस करेंगे ही निश्चित रूप से। अब बिना डिसिप्लिन तो कुछ भी नहीं होगा। कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो डिसिप्लिन मस्ट है, कहीं पर भी डिसिप्लिन मस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम हुआ? माई नेम इज सुनिधि कुमारी। सुनीति जी, कौन सी कक्षा में आप? आई एम रीडिंग क्लास 7A। इसी स्कूल में? या। आज क्या प्रोग्राम चल रहा था, पता है कुछ? आज ना इलेक्शन का रैली, एक तो रैली हुआ और मैं एक स्ट्रीट एक्टिंग में थी। स्ट्रीट एक्ट था मेरा, नुक्कड़ नाटक। आपने सुना ही होगा कि नुक्कड़ में नाटक करते हैं बहुत लोग। क्या उद्देश्य था नाटक जो किया आपने? हमारा जो एम था नाटक करने का वो था कि जैसे कि लोग तक हम लोग जागरूक कर सके कि सारे काम भले छोड़ दो लेकिन वोट देना कभी नहीं छोड़ो। और वोट देना बहुत ज़रूरी है। एक वोट इतना कीमती होता है हर एक नेता के लिए कि उससे हम लोग का देश का बदलाव हो सकता है। देश का बदलाव हो सकता है। बिल्कुल। आपके राज्य में क्या क्या दिक्कतें दिखाई देती हैं आपको? दिक्कतें ये दिखाई देती कि बहुत सारी ऐसे गांव हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे गांव जहाँ डेवलपमेंट नहीं आया है। इवन कि ऐसा जगह है बहुत सारा कि उसमें ना पानी की मतलब फैसिलिटी है, ना बिजली की फैसिलिटी है, खाने पीने की अच्छी सी फैसिलिटी नहीं है। और गरीबों के लिए भी बहुत दिक्कत है गांव वगैरह में, बहुत सारे गांव में। और शहर में तो ये चीज़ नहीं है बट गांव में बहुत दिक्कत है। तो सरकार को अगर हम लोग अच्छा वोट दें किसी अच्छे नेता को तो ये बदलाव आ सकते हैं कि जो नहीं हो पा रहा है वो हो सकता है। आपकी नज़र में एक अच्छा नेता कौन है? मेरी नज़र में ये मेरे को तो नहीं पता कि किसको अच्छा नेता बोल सकूं मैं, क्योंकि सब वादे तो करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर करते कोई नहीं है। बस वोट लेने के लिए बोल देते हैं। मतलब पूरे देश में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको देख के आपको लगता है कि वादे करके वो पूरे भी करता है? बहुत रेयर नेता लोग हो गए लेकिन हम एक आध को भी नहीं बोल सकती मैं। कोई भी नहीं है? नहीं। अच्छा, आप कौन सी कक्षा में आपने बताया? 7A। अच्छा, क्या 7वीं? क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? CEO, मतलब रेपुटेड कंपनी जो होता है, कोई कंपनी का CEO जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना चाहते हो? चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी कंपनी का? हाँ, कोई भी अच्छा एकदम बढ़िया सा कंपनी। उसके लिए कुछ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना? बिल्कुल। तो मेरे को पता है कि जैसे कि वो बिजनेस रिलेटेड लाइन होता है, वो मैं 11th में लूँगी। कॉमर्स फाइनेंस रिलेटेड मेरे को पढ़ाई करना होगा, बिजनेस रिलेटेड। तो बिजनेस लाइन में मैं जाऊँगी, MBA करूँगी। MBA का और ग्रेजुएशन कोर्स ज़रूरी है। वैसे तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों लेके कोई भी स्ट्रीम्स लेके हम पढ़ सकते हैं CA के लिए, CEO के लिए, बट कॉमर्स सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है कि कॉमर्स लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ग्रेजुएटेड होना ज़रूरी, MBA करना ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी को जानते हैं आप? बिल्कुल। कौन है वो? प्रधानमंत्री है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, तो वो भी आपने बोला कोई नेता अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री भी नहीं अच्छा? सॉरी, प्रधानमंत्री जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। ये पूरे करते हैं? हाँ, क्योंकि क्या वादा आपको पता चला कि उन्होंने पूरा मतलब कि जैसे इस बार उनको बहुत ज़्यादा वोट मिला, मोर देन कांग्रेस, कि कांग्रेस को कम वोट मिला बट उनको ज़्यादा वोट मिला। अच्छा, मोदी जी की क्या अच्छी बात लगती है प्रधानमंत्री जी की आपको?
कोई भी एक बात बता दीजिए, मैं क्लोज कर देता हूँ उसको। क्या बोल सकते हैं? वो जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं और हाँ, जैसे कौन सा वादा? चलो कोई बात नहीं, आप याद कर लो, मैं फिर बात कर लूंगा आपसे। हाँ बोलिए। एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बहुत डेवलप किया। बहुत सारे गांव में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दिया, वाटर दिया और खाने पीने का प्रोवाइड करवाया बहुत सारे गरीब लोगों को। जैसे कि होता है ना, बहुत कोई साइन करवा देते सरकार में, उन्हें गरीब लोगों को खाना मिलता है। वो चीज़ मोदी जी के थ्रू हुआ ना। मोदी जी के थ्रू बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ। जो अयोध्या मंदिर बना ना, वो नरेंद्र नाथ मोदी, योगी जी के ही द्वारा तो बना। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। और किसी कौन? सर से बात कर ले। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम सना राज है। 1 मिनट दीजिएगा, था ना? क्या नाम बताया? सना राज। अच्छा सना जी, मुझे बताइए क्या आज प्रोग्राम चल रहा था, पता है आपको? आज हम लोग रैली कर रहे थे वोटिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। अच्छा, तो उससे क्या बदलाव आएगा, क्या मतलब चेंज होगा? उससे होगा कि बहुत जगह जितने भी गांव रहते हैं या यहाँ की जितने भी एजुकेटेड पीपल रहते हैं, वो लोग वोट नहीं देते हैं, वो लोग वोट कास्ट ही करना पसंद नहीं करते। तो हम लोग अवेयरनेस फैला रहे थे कि अगर आप वोट देंगे तो हमारी कंट्री का उसमें भला होगा। अच्छा, कौन सी कक्षा में आप? 7। क्या बनना चाहते हैं बड़े हो? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे बताइए, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट तो सारा है, सारे में सब कुछ ना कुछ कुछ पसंद है नॉलेज आपको? मिलता है हम। अच्छा ओके, एक रिक्वेस्ट जो आप अपने मुख्यमंत्री से करना चाहो, जो देखते हो राज्य में कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं विलेजर्स को, वो सब उस पर ज़्यादा ध्यान दें। गांव में दूर दराज में लोगों को दिक्कतें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है, आप? मैं बढ़िया। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मनोहर पांडे मेरा नाम हुआ। मनोहर पांडे जी। मनोहर जी, मुझे बताइए क्या प्रोग्राम चल रहा था? ये जागरूकता अभियान चल रहा था, वोट के लिए जागरूकता। वोट के लिए? हाँ। अच्छा, इससे क्या लाभ होगा समाज में? सबको जागरूक होगा, सही जगह वोट करेंगे, सही आदमी को चुनेंगे, हमारा राज्य बढ़िया बनेगा, राष्ट्र बढ़िया बनेगा और उन्नति होगा। जनता जैसी जनता वैसे नेता। अगर जनता जागरूक रहेगी तो नेता को भी जागरूक बनना पड़ेगा। कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं सर आप? हम साइंस के हैं, ऐसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा, बच्चों को एक जो संदेश आप रेगुलर हमेशा देते रहते हैं, एक लाइन जो आप बताना नहीं भूलते, जिससे आपको लगता है बच्चों के जीवन में बहुत बदलाव आता है, आपके जीवन में भी आया होगा, क्या बोलना चाहेंगे? मेहनत करे, आगे बढ़े और जीवन को सफल बनाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुके नहीं। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, अगर आपके राज्य में या देश में जो कमियां आपको दिखाई देती हैं, आप इतने समय से पढ़ा रहे हैं, क्या कमियां आपको देश में दिखाई देती है जो अभी तक नहीं बदली है आज़ादी के बाद भी? हाँ, बच्चों में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ एक संस्कार होना चाहिए जो हमारे बच्चों में बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार की भी अति आवश्यकता है। अच्छे संस्कार होंगे तो देश में बदलाव होगा हाँ। और देश जागरूक बनेगा, हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल मिलेगा जी। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद मिश्रा। मिश्रा जी, कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? साइंस के टीचर हैं। साइंस के टीचर हैं, सर भी साइंस हैं। अच्छा मुझे बताइए क्या प्रोग्राम चल रहा था आज? मतदाता जागरूकता अभियान ये चल रहा था कि वोट की कीमत, सभी मतलब जनता को वोट की कीमत को बताना कि हमारा वोट बहुत बहुमूल्य है और हम इसे मतलब अवश्य मतदान करें। आपके राज्य में वोट को लेकर, वोटिंग को लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं? अभी सब लोग इसको इतनी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं लेते हैं। अभी अपना काम, अभी मान लीजिए छुट्टी हो गई तो ये लोग कहीं घूमने का प्रोग्राम बना के अपना चल देते हैं। वोट देना एक तरह से वो सेकेंडरी मतलब अपना वर्क समझते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अपना वोट दें। अगर वोट नहीं देंगे तो प्रत्याशी भी चुना जाएगा, लेकिन सही प्रत्याशी नहीं चुना जाएगा। तो इसलिए मतदान अवश्य करें और सही प्रत्याशी को चुनें जो अपने क्षेत्र का, अपने देश का विकास के लिए मतलब अग्रसर रहे। अच्छा, आपके राज्य में क्या क्या मुख्य दिक्कतें आप देखते हैं, अगर 2-3 में पूछना चाहूँ? सबसे ज़रूरी है कि समय से वैकेंसी नहीं आ रही है, और वैकेंसी आ रही है तो उसका मतलब क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम सही से नहीं हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। इस पे रोक लगाया जाए, समय समय पर वैकेंसी आए और लोगों को रोजगार मिले जी। स्वास्थ्य जी और शिक्षा नहीं है दिक्कतें आपके? मैंने देखा आपके एरिया में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। जी, सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, सबसे ज़रूरी तो यही है आज। अच्छा, देश में बदलाव के लिए, राज्य में बदलाव के लिए, मैं आपके स्टूडेंट से मैंने जितना पूछा तो किसी ने ये नहीं बोला कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, सब अधिकारी बनना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ। अपने बच्चों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये भी मार्गदर्शन देना शुरू कीजिए कि मुख्य बदलाव के लिए
एक पार्टी के तौर पे आके और मुख्यमंत्री बनना और तब बदलाव करना भी बहुत आवश्यक है। अच्छे लोग को आना जरूरी है। राजनीति का क्योंकि सभी लोग मैं देखता हूँ कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन नेता कोई नहीं बनना चाहता नेता है, कोई नहीं कोई भी नहीं। जमाने के अनुसार सब उसने जाना चाहते हैं, राजनीति में कम आना चाहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अच्छा ऐसा हम करते हैं, बोला कीजिए हाँ, कि बच्चों को प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री बनके और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को ऑर्डर वो दे सकते हैं और बहुत अच्छे से सुधार। हाँ हम बच्चों को प्रेरित करते हैं, सपने देखो बड़े बड़े, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, हाँ इसके सपने देखो और देश को आगे बढ़ाओ। देश को आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है? क्या नाम हुआ आपका? संभवी सिन्हा। संभवी। संभवी। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? यही जवाहर नगर। एक मिनट आ जाइए, वो आएगा नहीं फिर वहाँ से। कहाँ रहते हैं आप? जवाहर नगर। जवाहर नगर में। मुझे बताइए क्या प्रोग्राम चल रहा था आज यहाँ पर? यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा था वो वोटिंग अवेयरनेस को लेके था। जो लोग वोट नहीं डालते, जैसे कि बहुत लोग अनएजुकेटेड भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, एजुकेशन का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो लोग एजुकेटेड नहीं है या फिर जिन पे दबाव डाला जाता है कि आप इसी पार्टी को वोट दीजिए, तो उसके ऊपर हम लोग अवेयरनेस फैला रहे थे। तो मतलब दबाव डाला जाता है, डरा के धमका के, ऐसा? हाँ, जैसे कि घर में बहुत सारी महिलाएं, वो लोग को बोला जाता है कि आप इसी पार्टी को वोट दीजिए। तो ये भी बहुत बड़ा एक ये हुआ है आपके सामने कभी? नहीं सर, लेकिन होता है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा भी आपने देखा है क्या कि शराब दे के या पैसे दे के भी वोट कराए जाते हैं? यस सर। ये भी होता है? यस सर। तो आप लोगों के इस अभियान से आएगा बदलाव उसमें? सर हमारी कोशिश तो पूरी है। कोशिश पूरी है। कौन सी कक्षा में आप? 9वीं। 9वीं में। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? कौन से? कार्डियोलॉजिस्ट सर। कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा मुझे बताइए, आपके राज्य में क्या क्या मुख्य दिक्कतें देखते हैं आप? सर सबसे पहले तो सफाई। उसके ऊपर एजुकेशन भी है, एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और बाकी सब ना बाद में आता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट आपको क्या लग रहा है कि अब के चुनाव में मेन दिक्कत तो आपने बता दी, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है ना? देश के कौन प्रधानमंत्री है? भाई नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री फिर से बोलिएगा वो। चीफ मिनिस्टर झारखंड के हेमंत सोरेन। अच्छा मुझे एक बताइए, एक सवाल मैं आपसे लेता हूँ फिर मैं आपको जा सकते हैं। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री से अगर आपको एक बात बोलनी होती जो मैं डायरेक्ट पहुँचा दूंगा, क्या बोलते आप देश में सर? एम्प्लॉयमेंट तो है ही, उसके साथ साथ एजुकेशन भी है, जो साउथ में सर अच्छा है और नॉर्थ में प्रॉब्लम है। और सबसे झारखंड में सर प्रॉब्लम है, बिहार से कम है लेकिन बिहार में भी ज़्यादा है। तो ये सारे स्टेट में ना एजुकेशन प्रॉपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट इज़ एजुकेशन सर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट हो जाएगा। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जो बनना चाहते हैं भगवान करें आप बने। चलिए, नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सिंह और मैं इस वक्त मौजूद हूं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भुरकुंडा एरिया में और ये स्कूल है अग्रसेन स्कूल। क्या पूरा नाम? स्कूल का नाम हुआ श्री अग्रसेन स्कूल। आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पर? जी। शुभ नाम आपका हुआ? विवेक कुमार प्रधान। विवेक जी यहीं रहते हैं आसपास आप? हाँ, मेरी घर यहीं, मेरी रेसिडेंट यहीं पर है। अच्छा, ये स्कूल जो है इसमें आप प्रिंसिपल नियुक्त हैं? स्कूल ये आपने खुद ही बनाया है? आप? नहीं, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल नियुक्त हुआ। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, वो प्रवीण राजगढ़िया सर हुए। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है कि जैसे स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि स्कूल चलाने का? देखिए, मुख्य उद्देश्य स्कूल चलाने का ये होता है कि हम बच्चों को शिक्षा तो दे ही, साथ साथ उन्हें सामाजिक तत्वों से भी अवगत जरूर करवाएं। जैसे भी आज आप प्रोग्राम को देख रहे थे, ये जागरूकता अभियान था मतदान को लेकर। इसमें हमारे बच्चे पूरे सोसाइटी को मिलकर ये इस अभियान के तहत ये बतलाना चाहें कि कितना ज़रूरी है मतदान करना। तो इसी तरीके से जो भी समाज की अच्छाइयाँ हैं, समाज में क्या कुरीतियाँ चल रही हैं, उससे कैसे मुझे लोगों को अवगत करवाना है, मोरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हर तरफ से विकास करें, शिक्षा के साथ साथ सामाजिक एलिमेंट्स के साथ भी वो अवेयर रहें। अच्छा, जैसे हर स्कूल का एक थीम होता है, मेन थीम, आपके स्कूल का क्या थीम है? हमारे स्कूल का मेन थीम है सर्वांगीण विकास। अच्छा, ठीक है। सारे बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एजुकेशन में सारे बच्चे अच्छे हों, हर फील्ड उनके लिए ज़रूरी है। चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो उनके लिए लिटरेचर हो, चाहे वो साहित्य का फील्ड हो, किसी भी फील्ड में उनकी रुचि जिधर हो, हम उनको उनकी रुचि से अवगत करवाएंगे और उस फील्ड में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये बतलाना हमारे स्कूल का मेन मोटो है। अच्छा, आपसे एक थोड़ा सा मैं सवाल पूछूं, कितने वर्ष के हो गए सर आप?
सर मेरी उम्र तो वही 32 ईयर्स अप्रॉक्स। अच्छा, बहुत कम उम्र में प्रिंसिपल बन गए आप। और शिक्षा भी चल रही है आपकी यहाँ? हाँ, वो तो निरंतर चलती ही रहेगी। चलती रहती है। अच्छा, मुझे बताइए आप अपने राज्य में क्या क्या दिक्कतें देखते हैं जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दूर होनी चाहिए? देखिए, हमारे राज्य की दिक्कतें सिर्फ हमारे राज्य की बात ना करें, अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक अंधविश्वास एक सबसे बड़ी हमारे कंट्री की दिक्कत है। लोग अंधविश्वास पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं और जो फेक न्यूज़ होते हैं या जो फेक एलिमेंट्स होते हैं उसको इस तरीके से स्प्रेड करते हैं बिना किसी एलिमेंट, बिना किसी फैक्ट के, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करती है। तो ये सब मेन मुद्दे हैं। अब आप बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा हम लोगों को। अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत पीछे हैं। ज़रूर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में आगे जा रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से बाकी कंट्रीज़ भी और आगे बढ़ते जा रही हैं, तो हम फिर उसी पोजीशन पर चले जा रहे हैं। हमें अपने हर सेक्टर को थोड़ा सा डेवलप करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाना होगा। ये हमारा, जैसा आपने देश की बात की, मुख्य जो चीज़ें जो हमारे देश को पीछे की तरफ खींचती हैं, 2-4 चीज़ें जिसमें हमें आपको लगता है कि पिछले आज़ादी के बाद उस तरीके से काम नहीं हो पाया जो होना था, अभी भी वहाँ छूट रहा है कुछ कुछ। देखिए, एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, एक कास्टिज्म, उसके बाद हमारी जो विजिलेंस टीम जो है अभी वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, मीन्स करप्शन, ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को पीछे खींच रही हैं। हम अच्छे होते हुए भी पीछे खींचे चले जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, ये चीज़ है। हाँ। अच्छा सर, एक लास्ट में प्रश्न आपसे पूछ के उसे क्लोज करता हूँ। आप मुझे बताइए, जैसे कि बच्चे जो आपके स्कूल से निकलते हैं उनको मेन संदेश आपको क्या होता है? जब 12वीं पास करके बच्चा निकलता है तो आप लोग उनको क्या बता के भेजते हैं कि आगे भविष्य में? देखिए, जब 12वीं पास करके बच्चे हमारे जब निकलते हैं, उनके लिए मेरा मेन मोटो या हमारे विद्यालय का मेन विजन उनके लिए होता है कि आप एक इंसान बने। करियर में आप करेंगे ही जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप एक अच्छे इंसान जरूर बने। इंसानियत के लिए हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनकर सोसाइटी में जो भी वैल्यूज़ हैं उसे आप अपग्रेड करें, अपलिफ्ट करें अपने सोसाइटी को। आपके स्कूल में अगर मैं देखूं, सबसे ज़्यादा मात्रा किस कोर्स को पढ़ने वाले बच्चों की ज़्यादा है? जैसे साइंस, कॉमर्स? देखिए, अब मैं इस रिमोट एरिया की ही बात कर लूँ, अगर पूरे रिमोट एरिया की बात कर लूँ, सिर्फ मैं अपने स्कूल की बात ना करूँ, हर सेक्टर में बच्चे हैं, लेकिन अभी इस पूरे एरिया में साइंस सेक्टर के लिए लोग अवेयर ज़्यादा हैं। थोड़ी सी कॉमर्स सेक्टर जो है हमारी थोड़ी पीछे चलती है, और लैक ऑफ अवेयरनेस जो सोसाइटी में उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस कम है, उसकी वजह से थोड़ी सी वो पीछे चलती है। अदरवाइज़ तीनों सेक्टर में बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस बच्चे साइंस सेक्टर को करते हैं। ये हमारा मत है। आप 32 साल की उम्र में आपने बहुत अच्छे पद पे आप हैं, और मतलब पूरे स्कूल को आप ही संभालते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत, सिर्फ मैं ही नहीं संभालता हूँ, मेरी पूरी टीम संभालती है। देखिए सर, वो तो बात है, लेकिन कहने सबसे पहले आपकी प्रेरणा होती है ना? पूरी टीम को लेकर चलता हूँ। ये सारी जितनी हमारी टीम है ना, ये सारी, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे हमारे डायरेक्टर हों, एकेडमिक डायरेक्टर हों, सारे लोग एक यूनिट की तरह काम करते हैं और मिलकर ही पूरे टीम, अच्छी टीम है और अच्छा कॉपरेशन है उनका, जिससे ये स्कूल आगे बढ़ रहा है। पूरे स्कूल के तौर पे और आपके पर्सनल तौर पे मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन में आपका? या अगर मैं कहूँ, मैंने पहले भी इसका आंसर आपको बतलाया कि जीवन में एक ही उद्देश्य है कि ह्यूमैनिटीज़ को अपने अंदर जिंदा रखना, मानवता जीवित रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? निधि कुमारी। निधि जी, कौन सी कक्षा में आप? मैं 7वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? मैं बड़े होकर सिविल इंजीनियर बनना चाहती हूँ। सिविल इंजीनियर, ऐसा क्यों? सर, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग करने में। अच्छा, अभी जिस कक्षा में आप हो, कौन से सब्जेक्ट पसंद आते हैं आपको? मुझको मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा लगता है। कितनी परसेंटेज आई थी आपकी लास्ट ईयर? सर 80। चलिए, बहुत बढ़िया है। मुझे बताइए, क्या प्रोग्राम चल रहा था? सर, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था कि बहुत कोई जैसे वोट नहीं देते, तो उन्हीं को उत्साहित करने के प्रति ये प्रोग्राम चल रहा था। वोट नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं वोट? क्या लगता है आपको? सर, पता लगता है? बहुत कोई जैसे एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड वोट नहीं देना चाहता है। सर, वो तो वोट तो देना ज़रूरी होता है, इस वजह से।
अच्छा, मुझे बताइए कौन प्रधानमंत्री कौन है देश के आपके? सर नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री जी को अपने? अगर दोबारा चुन के आते हैं हेमंत जी तो उनको क्या करना चाहिए राज्य में? उन्हें राज्य में अभी क्या एजुकेटेड से रिलेटेड और बहुत जगहों में मेल फीमेल में ये होता है कि लड़की ये कर सकती है, ये मतलब लड़की ये नहीं कर सकती और लड़की ये कर सकती है, ये बदलाव थोड़ा। अच्छा, अपने आसपास जहाँ आप रहते हो या अपने राज्य में क्या दिक्कतें देखते हो आप जो आपको लगता है कि इन पे काम होना चाहिए और मुझे दिख रहा है लोगों को नहीं दिख रहा? सर जैसे लड़कियां रात में निकल नहीं सकती और फिर प्रॉब्लम ये एजुकेटेड से रिलेटेड बहुत जगहों में होता है, फिर पानी और बिजली में बहुत जगहों में गांव में ऐसा होता है। हॉस्पिटल भी आपके यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं भी जितनी अच्छी होनी चाहिए वो है नहीं जो मैंने देखा। यस सर। ये भी दिक्कत है ना? यस सर। और कुछ कहना चाहते हो आप? नो सर, बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब किसका रहेगा? मैं निकलता हूँ, मेरे को देर हो रही है, मुझे जाना है। शुभ नाम क्या हुआ मैम? नाजिया तौहीद। आप क्या प्रोग्राम चल रहा था? आज मतदान जागरूकता अभियान चल रहा था कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो 18 साल से की उम्र के हो गए हैं वो वोट देने जाएं और अपने सही मतदान का यूज़ करें और सही उम्मीदवार को चुनें। कौन से सब्जेक्ट की टीचर हैं आप? हम ऑफिस इंचार्ज है, अकाउंट इंचार्ज है। अच्छा, आप जैसे ये जो जागरूकता अभियान आप लोग चला रहे थे, क्या लगता है आपको कि इससे आएगी जागरूकता? बिल्कुल आएगी। तो वोटिंग कम पड़ती है एरिया में, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि अभी भी बहुत लोग जानकार नहीं, क्यों हम अपना वोट बर्बाद करें, घर से क्यों निकले, धूप में क्यों जाएं, इस तरह का बहुत लोग में मानसिकता होती है। तो इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। आपका एक वोट भी बहुत जरूरी है। एक वोट भी बहुत जरूरी है। एक वोट से क्या क्या हो सकता है? बस ये लास्ट एक वोट से सत्ता पलट सकता है। एक वोट से सत्ता पलट सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। कौन रह गया? अच्छा चलो मैं ले ही लेता हूँ। अब एक काम करना, चुप रहना, जो बोल रहा है सिर्फ वही बोलना, ठीक है? क्या नाम हुआ आपका? जी अभिजीत राज कुशवाहा। अभिजीत जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेन चीज़ है कि हमारे ये पूरे जो क्षेत्र है उसमें आर्ट्स इसलिए कम इतना होता है क्योंकि ज़्यादा बच्चे तो लेना चाहते हैं आर्ट्स। इवन मेरी जो बहन है, बड़ी बहन, वो भी आर्ट्स ही ली है क्योंकि उसे भी IAS IPS ऐसे कई सारे गवर्नमेंटल पोस्ट जो होते हैं वो केवल आर्ट्स से ही होते हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ है कि हम लोगों के स्कूल में भी एक रूम तो है लेकिन कोई भी टीचर नहीं है आर्ट्स का हमारे स्कूल में। मतलब क्या? सर आर्ट्स में मतलब वो एक सब्जेक्ट है आपके लिए जिसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, फिर PHE, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन गवर्नमेंटल जॉब्स के लिए जो भी मोस्ट ऑफ द होते हैं जैसे पुलिस बनना, आपको एडवोकेट बनना है, वो सब के लिए आर्ट्स लेना पड़ता है। एंड सर मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी मतलब नेता हो, उसे अगर कोई भी चोट लगी हो, वो सिवियर इंजरीज हो या कोई भी बीमार हो तो मैं उसे ठीक करूं जिससे पूरा जो देश है, जो पूरा हमारा जो ज़िला है, जो पूरा क्षेत्र है वो चलता रहे। और इवन मेरा जो बनने का ये वजह है वो ये है। आपके बच्चे ही पकड़ ले रहे हैं, मेरे को जाने नहीं दे रहे। क्योंकि मेरे जो पूरी फैमिली है उसमें से हमेशा लोग जो है ना, कुछ मोस्ट ऑफ द लोगों को कोई ना कोई डिजीज़ है जिसे मैं ठीक करना चाहता हूँ, एक दवा निकालना चाहता हूँ। कौन सी कक्षा में हो आप? सर मैं 6th क्लास में। और डॉक्टर बनना चाहते हो? यस सर। ठीक है, मुझे बताइए मुख्यमंत्री कौन है आपके राज्य का? सर हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। अच्छा, जो आप लोग ये प्रोग्राम आज चला रहे थे, क्या था प्रोग्राम? सर हमारा प्रोग्राम यही कहना चाहता था कि किसी अच्छे इंसान, अच्छे नेता जो हमारे यहाँ विकास कर सकता है उसी को हमें वोट देना चाहिए। हमें अपना मतदान को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें एक सही इंसान को ही वोट देना होगा और हमें वोट भी देना चाहिए क्योंकि कई पढ़े लिखे लोग भी नहीं वोट देते हैं। अच्छा, तो अब आपके इस प्रोग्राम से असर पड़ेगा इस पे, आपको लगता है? सर मुझे लगता है कि जो लोग पूरी देख रहे थे प्रोग्राम्स को उन्हें तो लगेगा ही कि हमें वोट देना ही चाहिए क्योंकि इतना लोग सब कोई कह रहे हैं कि वोट देने, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार भी तो है एक, ताकि हम अपने मन से किसी को चुन सके जो कि हमारे पूरे क्षेत्र का विकास कर सके। अच्छा, अब काफ़ी बातें आपने बताई, सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आपको देश में? मुझे तो मोदी जी ही लगते हैं और जो हमारे पहले चंपई सोरेन थे वो। चंपई सोरेन अच्छे लगते हैं और मोदी जी अच्छे लगते हैं। क्यों मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? मोदी जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि जो सालों से नहीं हो पाया था वो उन्होंने कर दिया था, राम मंदिर का निर्माण वापस से। और चंपई सोरेन इसलिए पसंद थे क्योंकि मेरी माँ एक टीचर है और मतलब मेरी मम्मी का सब कुछ रुक गया था टीचिंग का जब हेमंत सोरेन जी जेल चले गए थे, लेकिन जब चंपई सोरेन आए थे तो वो सब शुरू हो गया था। लेकिन मेरी माँ का जॉब लगने से पहले तक में ही, अब जब चंपई सोरेन जी हट गए थे तो हेमंत सोरेन जी ने सारा क्रेडिट अपने में ले लिया है।
अच्छा मुझे बताइए, मोदी जी के बारे में क्या सबसे अच्छी बात लगती है आपको? सर मुझे सबसे अच्छी यही बात लगती है कि वो अगर कुछ भी हो रहा है तो उनका ध्यान हमेशा कुछ अच्छे में ही जाता है। जैसे आपको तो पता ही होगा, एक इंसिडेंट आया था कि वो अपना स्पीच दे रहे थे और एक लड़की पूरे पोल में चढ़ के उनका स्पीच देख रही थी, तो वो बोल रहे थे कि नीचे उतरने के लिए, वैसा मतलब वो केयरिंग है बहुत ज़्यादा ही। केयरिंग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, थैंक यू सो मच।